गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्ज़ा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में नंद वंश के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि नंद वंश की समाप्ति के पश्चात मौर्य वंश का भारत में शासन रहता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत क्या हैं। मौर्य इतिहास के बारे में दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्ता का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण है। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल हैं। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में सर्वप्रथम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा राजनीति और शासन के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक का प्रधानमंत्री था। दूसरा साहित्यिक स्रोत है मुद्रा राक्षस। यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखदत्त द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। मौर्य वंश के इतिहास के बारे में इंडिका नामक पुस्तक भी प्रकाश डालती है। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा रची गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, 7 जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का ना होना दर्शाती है। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है, यह पारंपरिक यूनानी लेखकों जैसे प्लूटार्क, स्ट्रैबो और ओरियन के लेखों में उदाहरणों के रूप में सहेजे हुए है। अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत दीपवंश और महावंश अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। दिव्यावदान तिब्बत बौद्ध लेख अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के योगदान के बारे में जानकारी देते हैं। पुराणों से भी हमें मौर्य काल के इतिहास को जानकारी में मदद मिलती है। पुराण मौर्य राजाओं और घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसमें है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न उपमहाद्वीपों में शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा शिलालेख के रूप में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने 1837 एडी में किया था। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक की जनता को घोषणाएं हैं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। पुरातात्विक स्रोतों में ही वस्तु अवशेष जैसे उत्तर काल के पोलिश के बर्तन, चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के मौर्य काल पर रोशनी डालते हैं।